नमस्कार। कुछ कहने से पहले आप यह तस्वीरें देखिए। ये तस्वीरें एक अस्पताल की हैं। अस्पताल में आईसीयू के बेड लगे हैं। 30 बेड का यह पूरा वार्ड है जो कि कोविड के खिलाफ जंग के लिए बनाए गए हैं। लेकिन आप इन तस्वीरों पर गौर करें तो आपको दिखेगा कि दीवारों पर कुछ ऐसे चित्र बने हैं, कुछ ऐसी कलाकृति बनी है जो बच्चों के लिए है, बच्चों को आकर्षित करने के लिए है। ऐसा क्यों है भला? ऐसा इसलिए है क्योंकि ये कोविड वार्ड, आईसीयू युक्त कोविड वार्ड बच्चों के लिए बनाए गए हैं। किन बच्चों के लिए? उन बच्चों के लिए जिनकी उम्र 1 महीने से भी कम है। ऐसा क्यों है भला? हम कोविड से जंग में एक डेडिकेटेड आईसीयू वार्ड जिसमें कि 30 आईसीयू बेड हैं, एक ऐसा आईसीयू वार्ड हम सिर्फ बच्चों के लिए क्यों डेडिकेट कर रहे हैं, खासकर वो बच्चे जिनकी उम्र 1 महीने से भी कम हो? शायद आप इशारा समझ गए होंगे। क्योंकि भारत कोरोना के तीसरे लहर की तरफ बढ़ रहा है, या यूं कहें कि वह तीसरी लहर भारत की तरफ बढ़ रही है। हम बहुत संभावनाएं हैं, पूरी संभावनाएं हैं कि 3, 4, 5 महीनों के अंदर एक नया वेव देखने को मिले हमें, जो कि वर्तमान के सेकेंड वेव से, दूसरे वेव से बहुत खतरनाक होगा और जिसका प्रभाव बच्चों पर पड़ेगा। दरअसल आगे बढ़ने से पहले आप ऑलरेडी जान चुके हैं, द फॉलोअप ने इसके पहले के वीडियो में जानकारी आपको दी भी थी कि जितने बड़े वैज्ञानिक हैं, चाहे वो पैंडेमिक ज्ञाता हों या इस पैंडेमिक के दौरान, कोविड-19 के दौरान जो प्राइम एडवाइजर्स रहे हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के, उन्होंने भी, लगभग सभी वैज्ञानिकों ने, बड़े वैज्ञानिकों ने इस बात की पुष्टि की है। कुछ लोगों ने दावा किया है कि ये इनएविटेबल है, यानी कि इसे हम टाल नहीं सकते हैं। जो नया वेव की बात हम कर रहे हैं, नई वेव की, उसे हम टाल नहीं सकते हैं, जरूर आएगा। हम जरूर इसके प्रभाव को कम कर सकते हैं, जिस पर हमने ऑलरेडी चर्चा की है। सबसे पहले समझते हैं कि जिस कोविड वार्ड की तस्वीरें हमने आपको दिखाई, दरअसल वो क्या है, क्या कुछ उसमें होगा और ये किस तरह से फंक्शन करेगा और क्या कहा जा रहा है इसके बारे में प्रशासनिक तौर पर। ये तस्वीरें झारखंड की राजधानी रांची की है, जहां सदर अस्पताल में यह आईसीयू वार्ड बनाया गया है। और हमने आपको बताया कि यह 30 आईसीयू युक्त एक कोविड वार्ड है, जहां उन बच्चों का इलाज संभव हो सकेगा जिनकी उम्र 1 महीने से भी कम है और जो कोविड से ग्रसित होंगे। और यह थर्ड वेव के मद्देनजर प्रिकॉशनरी मेजर के तौर पर बनाया गया है। इसमें 30 आईसीयू बेड हैं। 4 से 5 सप्ताह के अंदर यह फंक्शनल हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे इलाज संभव हो सकेगा। गरिमा सिंह, जो कि मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी हैं सदर अस्पताल के, पहले एसडीओ थी, उन्होंने जानकारी दी है कि यह प्रिकॉशनरी मेजर के तौर पर हम स्टैब्लिश कर रहे हैं, ताकि जब थर्ड वेव हिट करे तो हम अनप्रिपेयर्ड ना रहें और हम सुरक्षात्मक दृष्टिकोण से पहले ही अपनी तैयारियां मजबूत रख रहे हैं। इसी चीज को लेकर यह तैयारियां की जा रही हैं, जो कि तस्वीरों में नजर आ रही हैं। ये तस्वीरें डराने वाली जरूर हैं, लेकिन पॉजिटिव चीजें हैं कि हम तैयारियों में जुटे हैं। लेकिन और ये कोई नई बात नहीं है कि हम थर्ड वेव को देखने जा रहे हैं। ये बात बहुत पहले सतह पर आ चुकी है और हम में से कई लोग जो न्यूज को थोड़ा बहुत फॉलो करते हैं वो जानते हैं और वो देख रहे हैं कि इस तरह की चीजें हो रही हैं। तो कोई नई बात नहीं है, डरने की बात नहीं है, बशर्ते हमें इसके लिए तैयार होने की बात है। और इसके लिए तैयारी की जो सबसे बड़ी जो एक मुहिम है वो सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट्स के पास है, जो कि हमने वैक्सीनेशन की बात पहले ही की है कि अगर हम इन 3-4 महीनों के अंदर वैक्सीनेशन की प्रक्रिया को बहुत तेज करें और 5 महीनों के अंदर हम लगभग 60 करोड़ की आबादी को, जो कि 18+ है इस देश में, उन्हें अगर वैक्सीनेट कर सकें तो यह थर्ड वेव का प्रभाव या तो बहुत कम हो जाएगा या फिर शायद ये नेग्लिजिबल रहे, पता ना चले, लेकिन थर्ड वेव आएगा। इसके लिए बहुत जरूरी है कि हम वैक्सीनेशन को रैपिड करें, बहुत तेजी से वैक्सीनेट करें, ताकि जो अगर नया म्यूटेंट वायरस आए भी तो उसके संक्रमण को रोका जा सके। लेकिन जिस तरह की स्पीड है, हमने आपको बताया कि 11% लोग अभी तक वैक्सीनेट किए गए हैं, वो भी जो 1 डोज लिए हो। ऐसे अगर दोनों डोज की बात करें तो वो संख्या और कम हो जाती है। लगभग 8-9% के आसपास लोग हैं जिन्हें दोनों डोज मिल चुके हैं इन 3 महीनों में। फरवरी से हम 4 महीनों में हम कर सकते हैं। आने वाले 5 महीनों में क्या हम लगभग 100 करोड़ की आबादी को, अगर हम वो ना भी करें तो कम से कम 60 करोड़ की आबादी जो 18 से प्लस है, क्या उनको हम वैक्सीनेट कर सकते हैं? ये सवाल है। और अगर कर सकते हैं तो निश्चित रूप से हम कोविड के थर्ड वेव को बहुत हद तक कंट्रोल करने में सक्षम होंगे, और नहीं तो स्थितियां बहुत गंभीर होंगी, जिसकी तैयारियां लगातार हम देख रहे हैं कि कई राज्य और जिला प्रशासन की टीम अपने स्तर पर कर रही है। सदर अस्पताल की तरफ से कहा गया है कि निश्चित रूप से बाकी और भी वार्ड बनाए जाएंगे जो कि बच्चों के डेडिकेटेड होगा, जहां हम कोविड संक्रमित बच्चों का इलाज कर सकेंगे। लेकिन क्या तैयारियां, इस पर खुलकर बातचीत नहीं की गई है। लेकिन चूंकि तस्वीरें सामने हैं तो उन पर जो बातें कही गई वो हमने आपको बताई। निश्चित रूप से राज्य भर में, जिलों में, सभी जिलों में कोविड की तैयारियों को लेकर बच्चों के लिए जल्द ही आईसीयू बेड बनाए जाएंगे, ऐसी हम उम्मीद करते हैं, जिसकी पुष्टि
सरकार की तरफ से नहीं की गई है फिलहाल, लेकिन तैयारियां हो रही हैं या साफ सतह पर नजर आ रही हैं। पिछले ट्रेंड्स को अगर हम गौर करें, जैसे कि यूएस में थर्ड वेव देखा जा रहा है, हम जनवरी में यूएस में थर्ड वेव देख चुके हैं, तो यही बात सामने आ रही कि हर नया वेव पुराने वेव से अधिक आक्रामक और खतरनाक और बड़ा होता है। जो संक्रमण का दर हमारे यहाँ जो पीक था वो सितंबर में था, जब हम 97,000-98,000 केसेस पर डे देख रहे थे, लेकिन सेकेंड वेव में हमने 4 लाख केसेस से अधिक पर डे देखा है, एक दिन में देखा है। ऐसे में तीसरा वेव जो होगा, अगर यही ट्रेंड फॉलो हुआ तो संक्रमण का दर कितना अधिक हो सकता है वो आप सोच सकते हैं, इमेजिन कर सकते हैं, जिसे प्रिवेंट करने की, इसे रोकने की पूरी कोशिश सरकार द्वारा की जा रही है। लेकिन वैक्सीन के शॉर्टेज के साथ इस जंग को लड़ना शायद थोड़ा मुश्किल होगा, थोड़ा नहीं बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि हमारे पास सिर्फ और सिर्फ वैक्सीन ही विकल्प है। दुनिया कोरोना के बहुत बड़े महामारी से जूझ रही है, जिससे हम सभी प्रभावित हैं और हम में से हर कोई कोशिश कर रहा है कि जल्द ही हम इससे जो जंग लड़ रहे हैं वो खत्म हो और हम इससे उबर सकें। लेकिन नई समस्याएं सामने आती आ रही हैं। बहुत ज़रूरी है कि आप सभी लोग जो इस वीडियो को देख रहे हैं बाकी लोगों को प्रेरित करें और खुद भी जो वैक्सीन लेने की प्रक्रिया है उसे फॉलो करें और वैक्सीन लें। बहरहाल इसी जानकारी पर हम खत्म करते हैं। कोविड से संबंधित बाकी तमाम अपडेट्स आप तक पहुंचाते रहेंगे। इसी अहम जानकारी के साथ आपकी सेहत के लिए दुआओं के साथ मैं विदा लेता। नमस्कार। Followup.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in